हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा की थी, तो आज हम प्रत्येक की डिटेल समझेंगे। तो जैसे कि समता या समानता का अधिकार, हमारा पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है संविधान के अनुच्छेद में। बात करते हैं कि अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 पर किस पर बल दिया गया है। तो यह किस पर बल दिया गया है कि विधि के समक्ष समता। किस पर दिया गया है? विधि के समक्ष समता विधि के समक्ष समता पर बल दिया गया है। जैसे कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान कानून लागू करेगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के, यानी विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार जो विधि के समक्ष समता, विधि मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। कि विधि के समक्ष कानून, यानी जो कानून के समक्ष समता है, जो कानून की जो समक्ष समता है, या प्रत्येक राज्य में हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, कि एक समान उनके लिए कानून होगा। तो बात करते हैं कि उन पर सभी राज्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा और उन पर एक समान कानून लागू होगा। तो बात करें अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, या भेदभाव पर निषेध वर्णित है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या के आधार पर भेदभाव पर निषेध। और बात करें अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों पर अफसर की स्वतंत्रता। लोक नियोजन के विषय अफसर की समता। लोक नियोजन के विषयों पर अफसर की समता जो है अनुच्छेद नंबर 16 के अंतर्गत वर्णित है। बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्या वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत अब उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया है। बात करते हैं उपाधियों का मतलब कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश के राष्ट्रपति के बिना या उसकी राष्ट्रपति की आज्ञा से उपाधि धारण नहीं कर सकता। तो बात करते हैं वो कैसे, कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से या देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। बात करते हैं जो अगला अनुच्छेद है, वेरी मोस्ट है। तो बात करते हैं जैसे कि भारत सरकार द्वारा जो जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री और जी महावीर चक्र और परमवीर चक्र
परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और सेना के से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो बात करते हैं कि समता या समानता का अधिकार हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और बात करते हैं अगला मूल अधिकार कौन सा था? तो अगले की बात करते हैं हम। अगला मूल अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, जो किस अनुच्छेद तक वर्णित था? तो यह है हमारा 19 से 22 तक वर्णित था, स्वतंत्रता का अधिकार। तो बात करते हैं इस पे संबंधित क्वेश्चन की कि जैसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि उन्मूलन यानी मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। ये क्या करता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। ये बेस कौन सी हैं? 7 तरह की स्वतंत्रता वो कौन सी हैं? उन पे चर्चा करते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 19 का ए, ये तो हुआ अनुच्छेद 19 की मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। जैसे 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, 19 का ई, 19 का एफ, 19 का जी। ये हुई हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के जो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे बात करें कि संविधान का जो 19 का ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 का ए क्या कहता है? तो ये कहता है बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 19 का ये करता है कि प्रत्येक व्यक्ति बोलने का अधिकार है, चाहे कोई सा भी मैटर हो। बात करते हैं 19 का बी करता है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या वर्णित है? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता या बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा बनाने की स्वतंत्रता की, मतलब बिना हथियार की तुम हथियार नहीं रख सकते, बिना हथियार एक समान या सभा बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 का बी कहता है। बात करते हैं 19 का सी, तो 19 का सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। बात करते हैं 19 का डी, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? कि भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, यह है हमारी स्वतंत्रता का उल्लेख है 19 का डी में। बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 का ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। निवास करने या बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 का जी अनुच्छेद 19 का एफ कहता है संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, जो अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है। अब ये कानूनी अधिकार है या विधि अधिकार है। बात करते हैं अनुच्छेद 19 का जी, तो 19 का जी कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक किसी प्रकार का बिजनेस भी कर सकता है और अपने जीविका या अपना जीवन बिता सकता है किसी भी तरह, उसे उसका मूल अधिकार है या उसे वो उस प्रकार की स्वतंत्रता है। या कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई सा भी क्या कर सकता है? व्यापार चला सकता है और अपनी क्या कर सकता है?
आजीविका जीविका, व्यापार और जीविका चला सकता है, जीविका चला सकता है, उसे वह स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हम अगली वीडियो में अगले अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। तो जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल टारगेट भी टॉपिक को सब्सक्राइब करिए।